यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपका भक्ति वचन पर स्वागत है। इस सप्ताह हम रोमियो 10 को देखेंगे। अगर हम ध्यान दें 9, 10 और 11 अध्याय को रोमियो की, तो हम देखते हैं पौलुस के लिए बहुत ही व्यक्तिगत है। पौलुस का हृदय उसके अपने लोगों को लेकर व्याकुल है, परेशान है। उसे खुद के लोग, यहूदी, जो लोग परमेश्वर के लोग कहे जाते थे, उनमें से अधिकतर लोग यीशु मसीह को और उसके उद्धार को स्वीकार उन्होंने नहीं किया था। और पौलुस यह जानता था कि यीशु मसीह के बिना उद्धार असंभव है। इसलिए आप देखेंगे 9, 10 और 11 ये तीनों अध्याय पौलुस के बहुत ही व्यक्तिगत सवाल के साथ शुरू होते हैं, जो उसके अपने लोगों के लिए व्यथा और को दर्शाते हैं। हमारे देश में बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे खुद के परिवारजन, हमारे परिजन, हमारे भाई बंधु, हमारे प्यारे देशवासी, हमारे अपने लोग अंधकार में हैं और हम चाहते हैं कि वे लोग भी यीशु मसीह को जाने और उद्धार पाएं। और इसलिए मेरे हिसाब से ये तीनों अध्याय हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमारे मन की अभिलाषा भी तो पौलुस जैसी ही है। वो रोमियो 10 के पहली आयत में कहता है, आज हम इसी एक आयत पर चर्चा करने वाले हैं। सुनिए, रोमियो 10:1। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा है और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे, मतलब कि इजरायली और यहूदी, उद्धार पाएं। परमेश्वर की सेवा करने का अर्थ है कि हम अपने भाई बहनों को यीशु के माध्यम से पिता के पास लेकर आएं, ताकि वे लोग उद्धार पाएं। वो तो ठीक है, पर हम सब मिलकर सनातन तक परमेश्वर की आराधना उपासना करें। और यह होता है जब हम उनके पास यीशु के प्रेम को लेकर, उसके अनुग्रह को लेकर उनके पास जाते हैं। पर सवाल उठता है कि हम ऐसा करने का जुनून जो होता है वो कहां से लेकर आए। आप जानते हैं, इतिहास वही लोग बदलते हैं, इतिहास पे वही लोग प्रभाव डालते हैं जिनमें जुनून होता है। तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जुनून चाहिए, उसके प्रति प्रतिबद्धता चाहिए। और यह एक बहुत ही बड़ी चीज है जो हम पौलुस से सीख सकते हैं। आप शायद अब भी हमारे पिछले सप्ताह की चर्चा के बारे में सोच रहे होंगे, याद होगी आपको। हमने बात की थी परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में, उसके चुनाव के बारे में। क्या परमेश्वर ने उन लोगों को पहले से ही चुन रखा है जो लोग उद्धार पाएंगे? तो मेरे जुनून से क्या फर्क पड़ता है? अगर परमेश्वर ने पहले से ही चुन रखा है जो विश्वास में आएंगे, तो मेरे सुसमाचार सुनाने या ना सुनाने से क्या फर्क पड़ता है? तो याद कीजिए, बाइबल जैसे परमेश्वर के चुनाव के बारे में बताती है, वैसे ही हमारे चुनाव, निर्णय और दायित्व की सच्चाई पर भी जोर देती है। दोनों ही सच है। जैसे परमेश्वर ने हमें पहले से चुना है, वैसे ही उद्धार के लिए परमेश्वर ने हमें भी दायित्व दिया है। एक तो दायित्व है यीशु मसीह पर विश्वास करने का, और दूसरा दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाने का। और अगर हम केवल अपने दायित्व पर ही सारा ध्यान देंगे, केवल अपने दायित्व पर, और परमेश्वर के चुनाव को भूल जाएंगे, तो हम मानववादी हो जाएंगे। और जब कोई हमारे सुसमाचार सुनकर विश्वास में आएगा, तो हमें लगेगा ये तो मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है, ये मेरी सफलता है। और अगर कोई इंकार करेगा, तो हम उसको अपनी असफलता, अपनी विफलता मानने बैठेंगे और मायूस हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। और दोनों ही स्थिति में हम परमेश्वर को महिमा देने से चूक जाएंगे। और इसकी दूसरी तरफ, अगर हम सारा जोर परमेश्वर के चुनाव पर और पूर्व नियति पर देंगे कि पहले से सब कुछ तय है, तो उसकी संप्रभुज इच्छा पर ध्यान देंगे खाली हम, तो हम अपने दायित्वों को हल्के में लेंगे और अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे। तो दोनों सच्चाई जरूरी है। अब परमेश्वर का चुनाव और हमारी इच्छा शक्ति दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, यह शायद से हमारे समझ के पूरी तरह से परे है। पिछले सप्ताह आपको याद होगा, मैंने उदाहरण दिया था सिक्के के दो पहलू। हम केवल एक बार में एक ही पहलू देख सकते हैं, पर परमेश्वर दोनों पहलू साथ साथ दे सकता है, इसलिए हम उस पर भरोसा करते हैं। पर सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने अपनी संप्रभु इच्छा को पूरा करने में हमें भागीदार बनाया है। उसने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, और हमारे लिए उस जिम्मेदारी को निभाने का अर्थ है उसकी आज्ञा का पालन करना और उसके द्वारा उसे महिमा देना। और अगर जिम्मेदारी निभानी है, तो क्यों ना उसे जुनून के साथ निभाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे एक सैनिक अपने देश के लिए जुनून से लड़ता है, जुनून के साथ। जब हम रोमियो 10 के इस अध्याय को देखते हैं, तो हम अपने दायित्व को समझते हैं, लोगों के उद्धार में हमारी भूमिका को समझते हैं। हमारी भूमिका है एक गवाह की, अगर हम कोर्ट रूम की बात करें, तो हमारी भूमिका है गवाह की, एक विशेषज्ञ गवाह की, एक्सपर्ट विटनेस की। आप जानते होंगे, आपने फिल्मों में देखा होगा, कोर्ट में गवाही देने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट्स को।
विशेषज्ञ जो किसी ना किसी विषय को लेकर जानकारी रखता है, कि डॉक्टर हो गया, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हो गए, कई लोग। हमारी जानकारी यीशु मसीह के बारे में है। उसने हमारे जीवन में जो किया है उसके बारे में हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। तो आप एक विशेषज्ञ गवाह हैं। आप अभियोग लगाने वाले नहीं हैं, आप बचाव पक्ष के वकील भी नहीं हैं, ना आप जज हैं। आप एक गवाह हैं, एक एक्सपर्ट विटनेस। तो जानना जरूरी है कि एक विशेषज्ञ गवाह कैसे काम करता है अच्छे से। और इस सप्ताह रोमियो 10 में हम यही सीखेंगे पौलुस से। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है जुनून की। जरूरी है कि हमारे अंदर दूसरों के उद्धार को लेकर जुनून हो। यीशु को हमारे उद्धार के लिए जुनून था, इसीलिए उसने क्रूस पर हमारे उद्धार के लिए अपनी मौत स्वीकार की। और रोमियो 10:1 में हमें पौलुस का जुनून दिखाई पड़ता है। वह कहता है, भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा है, इच्छा है, और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि जो इजरायली हैं, यहूदी हैं, वे लोग उद्धार पाए। देखिए, 4 बातें हैं जो हमें इस आयत में दिखाई पड़ती हैं। पहली, पौलुस बात करता है उसके मन की अभिलाषा की, इच्छा की। वह बात करता है परमेश्वर से प्रार्थना की। वह बात करता है विशेष रूप से यहूदियों के बारे में, उनके उद्धार के बारे में। और यह चारों बातें हैं जो जुनून पैदा करती हैं। अभिलाषा, प्रार्थना, विशेष रूप से किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर चाहते हैं आप में भी वही जुनून हो जो पौलुस में था। और जुनून की शुरुआत होती है मन की अभिलाषा के साथ। और अभिलाषा, इच्छा बुद्धि से नहीं पैदा होती। लोग छोटी छोटी सी बातों को लेकर देखा कितना जुनूनी हो जाते हैं, तोड़फोड़ तक कर डालते हैं। कुछ कुछ बातें जिसको लेकर लोग जुनूनी होते हैं वो इतनी मूर्खतापूर्ण होती हैं, मूर्खतापूर्ण बेअक्ली की बातें होती हैं, क्योंकि उस जुनून के पीछे एक अभिलाषा होती है, एक इच्छा होती है। और वो अभिलाषा, इच्छा कभी भी बुद्धि से नहीं आती, पर प्रेम से आती है। वो भावना से निकलती, भावना है वो, प्रेम से आती है। जिससे भी आप प्रेम करते हो वह आपकी मन की अभिलाषा बन जाएगा। पौलुस की अभिलाषा थी अपने लोगों के लिए, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था। और क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था, वह देखना चाहता था कि उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो जुनून की शुरुआत होती है मन की अभिलाषा से। और दूसरों के लिए अभिलाषा के पीछे की प्रेरणा होती है प्यार, प्रेम। और फिर वह कहता है, वह प्रार्थना करता है, जुनून का जन्म प्रार्थना में होता है। जुनून प्रार्थना से आता है। प्रार्थना का पता है केवल परमेश्वर से बातचीत करना नहीं है। प्रार्थना एक विद्रोह है, विद्रोह, रिबेलियन, विद्रोह। जैसा है कि जो चल रहा है अभी, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं बदलाव चाहता हूं। और इस बदलाव के लिए मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं कि परमेश्वर ये बदलाव ला सकता है, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। तो पौलुस दूसरों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि उनके जीवन में बदलाव आए। जब तक आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, आप में कभी भी जुनून नहीं आएगा। पर आपको अपनी अभिलाषा और प्रार्थना में केंद्रित रहना भी जरूरी है, फोकस्ड रहना। आपकी अभिलाषा और प्रार्थना किसके लिए है? अब सोचिए, ऐसी प्रार्थना, परमेश्वर सबको यीशु में, सब यीशु को जान पाए, सब उद्धार पाए, अच्छी है, बुरी नहीं है कोई प्रार्थना इसमें। पर सबके लिए, सब कोई, अगर आप किसी विशेष के लिए प्रार्थना न कर सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो सच बताऊं, आप किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ प्रार्थना करने का नाटक कर रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। प्रार्थना हमेशा किसी विशेष कारण से, विशेष व्यक्ति के लिए होती है। पौलुस की प्रार्थना यहां पर यहूदियों के लिए है। आपकी किसके लिए है? आपकी अभिलाषा किसके लिए है? कौन है वो? सबके लिए नहीं हो सकती। सबके लिए परमेश्वर आपको कभी बोझ नहीं देगा। पर जब आपकी अभिलाषा किसी विशेष के लिए होती है, आपकी प्रार्थना विशेष के लिए होती है, तो आपकी प्रार्थना के द्वारा आप में जुनून आता है। पौलुस जानता था कि वह खुद एक यहूदी था, और एक यहूदी होने के नाते वो यीशु के बिना भटक रहा था। यहूदी था पर वो यीशु के बिना भटक रहा था। वैसे ही यहूदी यीशु के बिना, बाकी यहूदी भी यीशु के बिना भटके हुए हैं, क्योंकि एकमात्र यीशु ही उत्तर है पाप की समस्या का। मैं एक हिंदू था, मैं एक हिंदू हूं, पर यीशु के बिना मैं अंधेरे में था। यीशु ने मेरे जीवन में रोशनी भर दी, उसने मेरे जीवन में बदलाव लाया। इसलिए मेरी अभिलाषा मेरे हिंदू भाई बहनों के लिए है। आपकी किसके लिए है? तो चौथी बात, उसकी अभिलाषा और प्रार्थना विशेष
मकसद लिए होती है। अभिलाषा और प्रार्थना में एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है? कि वे लोग उद्धार पाए, यीशु को जाने। ही है, ठीक है, पर किस चीज के लिए? जब तक आपका उद्देश्य साफ नहीं होगा, आपकी इच्छा जुनून में नहीं बदलेगी। अधिकतर लोग प्रार्थना करते हैं केवल और केवल कि मेरे ये समस्या का हल हो जाए, ये मेरी परिस्थिति बदल जाए। छोटी छोटी बात है, पर सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उनका उद्धार हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। और जब वो प्रार्थना करेंगे, तब आपकी प्रार्थना जुनून में बदलेगी। आप यह समझते हैं कि उनकी आज यीशु के बिना क्या हालत है, पर इस बात की समझ उन्हें खुद नहीं है। जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं, उनको नहीं पता चलेगा। उनको उत्तर पता भी नहीं है, उनको ढूंढ भी नहीं रहे हैं। और जब आप उनकी इस अवस्था को देखते हैं, आपका मन जो है वो व्याकुल हो उठता है और जुनून जन्म लेता है। सोचिए, फर्ज कीजिए आपके किसी एक दोस्त को, मित्र को कैंसर है और आपके पास कोई एक उसका इलाज है, मान लीजिए कि है, तो आप क्या उस इलाज को उस तक पहुंचाने के लिए जुनूनी नहीं हो जाएंगे? पौलुस में वही जुनून था। परमेश्वर चाहते हैं हम में भी वही जुनून हो। पर यहां पे मैं एक और बात के लिए आपको सावधान करना चाहूंगा। सच्चाई यह है कि कई बार लोग, कई मसीही लोग, मैंने देखा है, अपने विश्वास को लेकर जुनूनी दिखते हैं। अरे क्या विश्वासी है, क्या जुनून है उसमें। पर उनका जुनून जो होता है वो आक्रामक होता है, एग्रेसिव होता है और अप्रिय लगता है, वो ऑफेंसिव हो जाता है। वे लोग जिस तरह से अपने विश्वास के बारे में बोलते हैं, जिस तरह से विश्वास का वो ढिंडोरा पीटते हैं, जो वो करते हैं, उसे देखने वाले और सुनने वाले को चिढ़ मचने लगती है। क्योंकि वास्तव में उनमें जुनून नहीं, तर्क वितर्क करने की आत्मा होती है। वो क्रोध से भरे हुए होते हैं, अहंकार से भरे हुए होते हैं, वो दूसरे को दिखाना चाहते हैं। तो जो मैं विश्वास करता हूं वह सही है, मैं जानता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी का अपने आचरण के द्वारा अनादर करूंगा। जुनून तो प्रेम से उपजता है। आपको पता है सबसे बढ़िया यीशु मसीह के गवाह कौन होते हैं? वो लोग जो सुसमाचार बांटने में थोड़ा सा झिझकते हैं, जिनको थोड़ा डर लगता है। उनका प्रश्न यह होता है कि कैसे मैं अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, उनको बिना बुरा लगाए उनसे मैं सच्चाई को बांट सकता हूं। उनका बिना अनादर किए हुए उन्हें सच्चाई को मैं उनसे बांट सकता हूं। मैं उनसे वाद विवाद करना नहीं चाहता, मैं तो परमेश्वर के प्रेम को बांटना चाहता हूं। तो अब शुरुआत कहां करते हो? मन में अभिलाषा लिए और प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हो। पौलुस कहता है मेरे मन की अभिलाषा है और उनके लिए प्रार्थना है। पता, प्रार्थना में कुछ ऐसा विशेष है जो उनके हृदय में और आपके हृदय में, दोनों में काम करता है, दोनों में परिवर्तन लाता है और वो परिवर्तन इतिहास बदलता है। तो शुरुआत कहां करें? प्रार्थना के साथ। प्रार्थना के साथ शुरुआत कीजिए, अपने मन में अभिलाषा लिए। और जब हम प्रार्थना करें क्योंकि अभी हम प्रार्थना ही करेंगे, उसके बारे में सोचिए जिनके बारे में आपके दिल में वो अभिलाषा है कि वो उद्धार पाए। कोई जिसे आप जानते हैं उसका अभी यीशु का संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उसके लिए यीशु से कहिए, पिता परमेश्वर, आप उनको जानते हैं, उनके जीवन को, उनके दिल को जानते हैं, और उसका अभी आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये भी जानते हैं। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा यह मित्र, उसका नाम लीजिए आप, जो भी आप मित्र है, परिवार है, उसका नाम लीजिए। मैं यह समझ पाए कि तू उसे कितनी गहराई से प्रेम करता है। मैं नहीं जानता तेरे और उसके बीच में कौन सी वो दीवार है, कौन सी रुकावट है, पर तू है जो रुकावटों को हटाने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करता हूं मेरा यह प्रियजन तेरे प्रेम को पहचान पाए, तुझे स्वीकार करे और उद्धार पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम अपने इसी पाठ को जारी रखेंगे कि यीशु मसीह के लिए हम एक गवाह कैसे बने। कल जरूर जुड़िएगा और तब तक अपने प्रियजनों और अपने प्यारे देशवासियों के लिए प्रार्थना करते रहें कि वे यीशु को जाने और उद्धार पाएं। परमेश्वर की महिमा।